नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ मैं विश्वनाथ शास्त्री एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए ज्ञानवर्धक विधि लेकर। मित्रों, आज की विधि बहुत ही खास है और ये खास इसलिए यदि आप किसी महिला या पुरुष या किसी भी व्यक्ति पर आप कोई एक विधि या एक से ज्यादा विधि आजमा चुके हो, परंतु आज तक आपको उस विधि का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात आपने जिस उद्देश्य से वो विधि शुरू की थी, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने वो विधि शुरू की थी, अभी तक आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो सबसे ज्यादातर होता है कि आपने जिस विधि का चुनाव किया उस विधि का कोई आधार ही नहीं है, अर्थात आपने किसी ऐसी विधि का चुनाव किया है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। और यदि आपने विधि का सही चुनाव भी किया है तो फिर दूसरा कारण जो बनता है वो बनता है सामने वाले व्यक्ति की मानसिकता पर अपना नियंत्रण। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो उस इंसान के जो इमोशंस हैं, मतलब जो उसकी भावनाएं हैं, उस भावनाओं को वो अपने नियंत्रण पे रख सकता है। यदि आप भी किसी इसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपसे एक विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें। इसके क्या फायदे हैं? इसका पहला फायदा ये कि अगर हम इस चैनल पे किसी भी विधि द्वारा आपकी समस्या का समाधान लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। हो सकता है कि हम अगली विधि में उस समस्या का समाधान लेकर आए जो विधि आप अपनी समस्या के समाधान के लिए कर सकते हैं। और यदि इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जो आप अपने स्तर पर नहीं समाधान कर पा रहे हैं, कई समस्याएं हो सकती हैं, व्यक्तिगत जीवन की हो सकती है, सामाजिक जीवन की हो सकती है, पारिवारिक जीवन की हो सकती है, या फिर आपके व्यावसायिक जीवन की हो सकती है। किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या है जो आप अपने स्तर पर नहीं समाधान कर पा रहे हैं, तो आप हमारे में बेझिझक संपर्क करें। हमारे जो संपर्क सूत्र हैं वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप बेझिझक हमसे संपर्क कीजिए। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और साथ ही यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि इस प्रकार की समस्या कभी आपके जीवन में दोबारा ना आए। तो मित्रों, जो विधि मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, सबसे प्रथम तो आपको यह समझना जरूरी होगा कि ये जो विधि है ये तंत्र शास्त्र की है। तंत्र शास्त्र का मतलब ये नहीं कि इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा है, क्योंकि आमतौर पर आम जो जीवन में जो लोग जीते हैं वो तंत्र मंत्र के नाम से भयभीत हो जाते हैं। तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। जो तंत्र मंत्र है वो हमारे ही सुविधा के लिए इनका सृजन किया गया है। तो यदि आप अपनी किसी भी समस्या के लिए इस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर्वप्रथम यदि कोई करने वाला है, अर्थात आप इस विधि का इस्तेमाल करोगे और जिस पे कर रहे हो वो व्यक्ति, इस विधि का किसी को भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। और विधि को जब आप करें तो आपको सर्वप्रथम कुछ सावधानियों का पालन करना होगा। जो सावधानी है वो मैं आपको बता दूं कि जो सावधानी होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी कि जिस दिन आप ये विधि करें, यह विधि 3 दिन की होगी। 3 दिन तक आपको ना तो मांस, मच्छी, मदिरा आदि का सेवन करना है। और यदि कोई पुरुष और माफ कीजिए, यदि कोई महिला, कोई बालिका इस विधि का अब इस्तेमाल कर रही है तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यह जो विधियां होती हैं ये हमेशा शुद्धता में की जाती हैं। शुद्धता मतलब आप उन दिनों में ना करें जब आप कठिन दिनों का सामना कर रहे हो। आप ये तभी करें जब आप शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ हों और एकदम कुशलता के साथ इस विधि को अपने अंजाम तक पहुंचा सकें। अब मैं आपको बताता हूँ विधि का उचित से उचित समय। ये जो विधि का समय होगा, ये विधि आपको करनी होगी सूर्य उदय सूर्य अस्त के बीच में, अर्थात दिन के समय में। आप कभी भी ये विधि कर सकते हैं जब आपको सूर्य आसमान में दिखाई देता हो। काफी लंबा समय है, विधि बहुत आसान है करने में, परंतु जो समय मैंने बताया है उसके अनुसार आपको चलना है। अब जो विधि को आप शुरू करना है, इस विधि को शुरू करने के लिए सर्वप्रथम आपको आवश्यकता पड़ेगी एक तुलसी के पौधे की जो आपकी घर की सीमाओं के अंदर हो। मतलब ऐसा कोई पौधा नहीं चलेगा जो किसी मंदिर में हो, किसी बगीचे में हो, किसी नर्सरी में हो। आपको उस पौधे की जरूरत पड़ेगी जो आपके जिस घर में आप रहते हैं उस घर की चारों सीमाओं के अंदर हो। और आपको उस तुलसी के पौधे से मात्र सिर्फ एक पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी, जिस प्रकार का पत्ता मैंने आपके सामने लिया हुआ है। इस पत्ते को आपको ऐसे जल में समावेश करवाना है जिसका आप खुद पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अर्थात एकदम शुद्ध जल होना चाहिए।
किसी प्रकार की गंदगी, किसी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ उसके अंदर नहीं होने चाहिए। उस जल का आपको समावेश करवाना है, परंतु आप जिस पात्र के अंदर जल लेंगे वो पात्र होना चाहिए तांबे का। उस तांबे के पात्र में आपको पीने लायक अर्थात पेयजल लेना है और उसके अंदर जो आपने तुलसी का पत्ता लिया है इसका समावेश करवाना है। इसका समावेश करवाने के बाद में आपको यह पात्र अपने दाहिने हाथ के हथेली के बीचों बीच रखना है और अभी आपको एक वशीकरण मंत्र का उच्चारण करना है। जो मंत्र है उसको बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह मंत्र ही इस विधि का आधार है। यदि मंत्र उच्चारण में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस विधि को यदि आप कर रहे हैं तो मंत्र उच्चारण का अवश्य ध्यान रखें। मंत्र जो है आपकी सहूलियत के लिए स्क्रीन पर चला दिया जाएगा। मंत्र है ओम श्रीम मनम वशमश्य श्रीम ओम। मैं मंत्र एक बार फिर से दोहरा देता हूं, ओम श्रीम मनम वशमश्य श्रीम ओम। इस मंत्र की आपको एक माला जपनी है। जब आप पहले दिन कर रहे हैं उस मंत्र की आपको एक माला जपनी है और एक माला जपने के बाद अर्थ, एक माला का अर्थ मतलब होता है मंत्र का 108 बार उच्चारण। जब आप किसी भी मंत्र का 108 बार उच्चारण कर लेते हैं तो अर्थात आप उस मंत्र की एक माला पूरी कर चुके हैं। और जब आपकी एक माला पूरी हो जाए तत्पश्चात, अब यह बहुत ही समझने लायक स्तर है मित्रों, ध्यान से देखिएगा। जब आपकी एक माला का उच्चारण हो जाए तत्पश्चात आपको जो करना है उसको बड़े अच्छी तरह से समझिए कि आपको अब आवश्यकता पड़ेगी एक लाल रंग के वस्त्र के। पूरी तरीके से लाल होना चाहिए जिस प्रकार से मैंने लिया है, किसी भी अन्य रंग का कोई समावेश नहीं है, पूरा लाल होना चाहिए। हाँ, रेशमी सूती किसी भी प्रकार का कपड़ा आप ले सकते हो, परंतु होना पूरा लाल चाहिए। अब यह लेने के पश्चात आपने जो इसके अंदर तुलसी का पत्ता लिया है उसको अच्छी तरीके से निकालें और इसके अंदर जो लाल वस्त्र आपने लिया है इसके अंदर लपेट कर रख दें। इस प्रकार से लपेटना है कि ये जो अंदर जो हमने तुलसी का पत्ता लिया ये खंडित नहीं होना चाहिए। ये आपने रख दिया। अब ये जो जल बचा हुआ है इस जल को आपको उसी पौधे में अर्थात जो आपकी घर की सीमा के अंदर जो तुलसी का पौधा था जहां से आपने इसके अंदर जो रखा हमने पत्ता वो जो आपने लिया था उसी पौधे के अंदर आपको ये जल अर्पण करना है। परंतु अब एक बात समझने हैं अभी कि आप ये विधि शाम के पश्चात नहीं कर सकते, शाम से पहले पहले आपको करनी होगी। यदि सूर्यास्त हो चुका है तो आप नहीं कर सकते। जो भी इसके अंदर का जल है वो आपको उसी पौधे के अंदर अर्पण करना होगा। यह करने के पश्चात आपने ये जो यंत्र तैयार किया है इस यंत्र को अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। परंतु ध्यान रहे यह विधि पूरी तरीके से गुप्त में होगी, किसी भी अन्य सदस्य को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। यह करने के पश्चात आप आराम करने के लिए जा चुके हैं, आप सो चुके हैं और सोने के बाद जब आप अगली सुबह उठोगे नित्य कर्म खत्म करके स्नान वगैरह से एकदम निर्मित होकर आपको उसी पात्र के अंदर फिर से एक शुद्ध जल लेना है जो पीने योग्य हो, अर्थात जो आप अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उस पात्र में जल लेने के बाद में आपको जो यंत्र आपने तकिए के नीचे रखा था वो तकिए के नीचे से निकालना है और उसके अंदर का जो भी तुलसी का पत्ता है उसको इस जल के अंदर डालकर, या आप ये ध्यान रखना आप ये जो हम आपको कर्म करके दिखा रहे हैं ये कर्म आपकी विधि का दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन जो आपको करना है वो आपको ये करना है कि आपको इस पात्र को अपने सीधे हाथ में लेना है, उसी मंत्र का जाप करना है जिस मंत्र का हमने पहले दिन जाप किया था। मंत्र वही रहेगा, ओम श्रीम मनम वशमश्य श्रीम ओम। मैं मंत्र एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ओम श्रीम ओम वशमश्य श्री ओम। इस मंत्र की अब आपको 2 बार माला जाप करनी है। पहले दिन आपने 1 माला जाप की थी, अब अभी दूसरे दिन कर रहे हो तो आपको 2 माला का जाप करना पड़ेगा। 2 माला का जाप मतलब 216 बार। पहली बार आपने 108 बार मंत्र का जाप किया था, अब आप दूसरा दिन है, अब आपको इस मंत्र का 216 बार जाप करना पड़ेगा। 216 बार का जब जाप हो जाए तत्पश्चात आपको फिर से
इस पत्ते को इसमें से निकालना है और उसी वस्त्र में, जो लाल रंग का वस्त्र आपने पहले दिन इस्तेमाल किया था, उसी वस्त्र में आपको ये पत्ता फिर से रखना है और इसको इस प्रकार रखना है कि किसी भी प्रकार से यह क्षतिग्रस्त ना हो और आप इसको अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। परंतु उससे पहले ये जो जल अवशेष बचा है इसको आप उसी पौधे की जड़ों में अर्पण करेंगे जिस जल से आपने यह पत्ता लिया है। यह लेने के पश्चात, अर्थात जल अर्पण करने के पश्चात, यह जो यंत्र आपने तैयार किया है इसको आप अपने तकिए के नीचे रख के सोएंगे और तकिए के नीचे रख के सोने के बाद में अगले दिन जब आप उठोगे, अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरे दिन की, अपने नित्य कर्म खत्म कर स्नान वगैरह से शुद्ध शरीर के साथ निर्मित होकर आपको अब उस सदस्य के सामने जाना है जिसके लिए आप ये सारी विधि शुरू से करते आए हो, जिसके मन में आप अपने प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करना चाहते हो, जिसके मन में आप अपने प्रति जगह बनाना चाहते हो, उस इंसान के समक्ष जाना है। परंतु उसके समक्ष जाने से पहले ये जो वस्त्र होगा, इस वस्त्र में से वो पत्ता निकाल लें और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रख लें। इस प्रकार मुट्ठी बंद करके उस जो इंसान है जिसके प्रेम को अर्जित करने के लिए आपने ये विधि की है उसके समक्ष आप जाएंगे और जब आपको वो दिख जाए तत्पश्चात आपको ये जो पत्ता है ये आपको अपने मुंह में रखना है। आप चाहे तो जीभ के ऊपर या जीभ के नीचे कहीं पे भी रख सकते हैं, परंतु ये आपको ग्रहण नहीं करना है, सिर्फ मुंह में रखना है। मुंह में रखने के पश्चात आपको उस व्यक्ति के करीब जाना है और उसका हाथ पकड़कर, दाहिना हाथ पकड़ सकते हैं, बायां हाथ पकड़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, परंतु उस इंसान का हाथ पकड़कर आपको उसी मंत्र का आपको फिर से मात्र 3 बार जाप करना है। मंत्र वही रहेगा, उसी मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है और 3 बार जाप करने के पश्चात आपको यह जो पत्ता है आपके मुंह में है, इसको चबा चबा कर अच्छी तरीके से इसके अंदर का जो भी एक एक बूंद रस है उसको अच्छी तरीके से निकाल कर ग्रहण करना और इस पत्ते को भी ग्रहण करना है, कुछ भी थूकना नहीं है, आपको अच्छी तरीके से इसको ग्रहण करना है। और ग्रहण करने के बाद में आप अपने घर पर आकर अपने दिनचर्या के काम में लग सकते हैं। इसके पश्चात इस विधि का कोई भी काम शेष नहीं बचा मित्रों। इस विधि के करने के पश्चात आप जिस इंसान पे 2 से 3 4 5 10 विधियां कर चुके हो, परंतु इस विधि के बाद में आपको जो बदलाव देखने के लिए मिलेंगे वो किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे मित्रों। यह चमत्कार आपके लिए वो होगा जो आपकी जिंदगी में आपके मन चाहे प्रेम को आपको दिला सकता है। कोई बड़ी बात नहीं मित्रों, आपकी ये पहली तंत्र साधना होगी जो आप कर रहे हो, परंतु सही नियमों का पालन करना है। एकदम सही जो मैंने गुप्त बताई है कि विधि को गुप्त में रखना है, ये आप इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। बाकी मित्रों, विधि को लेकर किसी भी प्रकार की कोई शंका या सवाल है या फिर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसने आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया हो और अनगिनत उपाय के बाद में भी आपको समाधान ना मिल पा रहा हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते समय आपसे कोई गलती हो गई है, कोई चूक हो गई है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। और यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय माता दी मित्रों।